लेकिन इस साल कोरोना काल में तो पहले भी सीरीज ये थी कि बैठाना ही नहीं था मूर्ति। कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि पूजा है, कुछ नहीं लग रहा कि पूजा है, एकदम आम जैसा लग रहा है। दुकान लगता था, हर चीज़ लगता था, पूरा झूला वूला सब चीज़ लगता था। कोई का नहीं लग रहा, कोरोना के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। जो दुर्गा पूजा हो रहा है थोड़ा दूसरे माहौल में, बीमारी के माहौल में हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। नवरात्र का त्यौहार चल रहा है। हालांकि ये जो त्यौहार है इस वक्त अभी कोरोना का दौर है और बिहार में पटना में भी थोड़ी कम दिख रही है, फीकी पड़ गई है। त्यौहार का जो रौनक है वो कम होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम चूड़ी मार्केट में खड़े हैं और यहाँ का जो एक मंदिर है उस मंदिर में अभी दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित हो गई है। हालांकि आज पूजा का सप्तमी दिन है लेकिन पट अभी खुला नहीं है। इस वक्त हम अभी बात करेंगे यहाँ के आयोजक और पंडित जी से कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कब से यहाँ पर पूजा की जा रही है और कितने दिनों से इस पूजा की तैयारी की जा रही थी और पहले के आयोजन में और अभी के आयोजन में क्या कुछ अंतर है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर पंडित जी के पास और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। कितने सालों से पूजा हो रही है पंडित जी? ये पूजा 1918 से हो रही है। 1818 से और मतलब ये जो रौनक रहती थी पहले के पूजा में उसमें आज में बहुत फर्क हो गया है कोरोना की वजह से। बहुत हमारे यहाँ बहुत विशाल मूर्ति बैठती थी। हमारे यहाँ सारे ऑर्नामेंट्स प्योर गोल्ड का है और इसमें मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, सब इसमें इन्वॉल्व थे, साथ थे समिति में। लेकिन इस साल कोरोना काल में तो पहले भी सीरीज ये थी कि बैठाना ही नहीं था मूर्ति। लेकिन जब हमने सुना हम लोगों ने कि सरकार ने 5 फीट तक का अलाउ किया है तो हम लोगों ने 5 फीट का मूर्ति बैठाकर पूजा स्थापित किया। जो भीड़ थी वो तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही होगी और इसके साथ ही अभी पूजा के 7 दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अभी माता का पट खुला नहीं है। आज पूजा होगी, पूजा में क्या कुछ उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? आज हमारे यहाँ सप्तमी पूजा है और अभी हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और सायंकाल में जो है सो पट खुल जाएगा इसका 5 बजे। और कल हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होगी और परसों नौवीं पूजा होगी और 26 को है जो दशमी होगी। और लोगों का जो आगमन है अगर उसकी बात करें तो लोग जो आएंगे उनके आने का क्या सिस्टम आपने रखा है? मतलब कितनी संख्या में लोगों को दर्शन के लिए आप बना पाएंगे? ऐसा है कि हमारे कमेटी के लोगों को ये बतलाया हुआ है कि जितने भी लोग आए उनको पंक्तिबद्ध कर में लाया जाए और डिस्टेंस को रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाना ज़रूरी है। जो एक उठ कर जाएगा पूजा करके तो दूसरा फिर आएगा। उनको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि 10 मिनट में आप पूजा करके हट जाइए, 10 मिनट तो फिर दूसरा आएगा, फिर वो पूजा करेगा। एक साथ कम से कम 5 आदमी आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो पंडित जी की बात करें तो उन्होंने बता दिया है कि इस बार जो कोरोना के दौर में ये पूजा हो रही है उसमें कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। एक बार में सिर्फ 5 लोग ही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, वो भी मास्क पहनकर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस नवरात्र में और पहले के नवरात्र में क्या कुछ अंतर है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? चंदन पांडे। तो इस बार नवरात्र कैसे अलग है पिछले नवरात्र से? कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि पूजा है, कुछ नहीं लग रहा कि पूजा है, एकदम आम जैसा लग रहा है। ठीक है ना? क्यों? आप पहले जो कोरोना से पहले का नवरात्र था और उसमें इस अभी वाले नवरात्र में, दोनों में आपको क्या कुछ अंतर नजर आया? बहुत अंतर है, कुछ लग ही नहीं रहा है। जैसे कि पहले हम लोग यहाँ दुकान पंडाल, अच्छा पंडाल बनता था, दुकान लगता था, झूले लगते थे, सब दुकान लगता था, हर चीज़ लगता था, पूरा झूला वूला सब चीज़ लगता था। कोई का नहीं लग रहा, कोरोना के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। बस इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। आप कितने सालों से यहाँ पे? शुरू से हैं। हाँ, उसी का मन जो होता है, जो पंडाल नहीं बना है उसके लिए बहुत ज़्यादा अथी हो गया। पूजा के लिए तो हाथ नहीं लगाना था,
बैठा हुआ है। पैसे से भी यहाँ पर नहीं, पैसा से भी लॉस नहीं है, अपना फंड में पूरा सब चीज़ सही रहता है। ये बहुत पुराना माता की है। जो प्रतिमा स्थापित हमेशा से हुआ करती थी वो इस बार नहीं हो पाई है। वो जो ऑर्नामेंट्स के साथ जो माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता था वो इस बार नहीं हुआ है। मूर्ति भी बहुत अलग से हो गया है, सब चीज़ सब सही है अपना स्थान पर। सरकार का प्रोटोकॉल हाँ। उसको ध्यान में रखना। हाँ, सब चीज़ सरकार का नियम से चल रहा है, तो टोटल चीज़ बस। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक और पंडित जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ के आयोजन के बारे में वो हमें कुछ जानकारी दें और कुछ बताएं कि क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है। हम उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, आप ये बताइए कि इस बार के दुर्गा पूजा में और पिछली बार के दुर्गा पूजा में दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? दोनों में तो अंतर यही है कि इस बार जो दुर्गा पूजा हो रहा है थोड़ा दूसरे माहौल में, बीमारी के माहौल में हो रहा है, जो कि पहले हम लोग नहीं चाह रहे थे कि हो, लेकिन ये माँ शक्ति का मंदिर है और माँ की जो इच्छा होती है वही होता है। तो इस पूजा तो हो रही है, लेकिन एक नए तरीके से हो रही है कि पब्लिक को भी सुविधा हो, हम लोगों को भी सुविधा हो और माँ को पूजा आप बढ़िया से हो। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था भी किया है, जो कि अभी हमारे चाचा श्री ने बताया भी है कि यहाँ पर एक बार में हम लोग 4 या 5 से ज़्यादा लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं, बिना मास्क का नहीं है, और प्रसाद का वितरण भी जो हो रहा है वो पैकिंग माध्यम से हो रहा है। पंडित जी की अगर बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि कोरोना को देखते हुए जो पूजा पंडाल है उसकी तैयारियां जो है वो इस बार थोड़ी कम है, रौनक थोड़ी कम है और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर उसके बाद ही यहाँ पर पूजा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो लोग आएंगे यहाँ पर उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और प्रसाद वितरण भी बिल्कुल पैकेजिंग फॉर्म में की जाएगी। तो ये सारी बातें पंडित जी ने बताई। हालांकि बताया कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार जो दुर्गा पूजा हो रहा है उसमें रौनक थोड़ी कम है। यहाँ पर जो दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित होती थी उनमें जो ज्वेलरी यूज़ की जाती थी, जो उन्हें उनकी साज श्रृंगार किए जाते थे वो पूरे गोल्ड से ही किए जाते थे, यानी कि सोने की ज्वेलरी ही माँ दुर्गा को पहनाई जाती थी। लेकिन इस बार सरकार का ख्याल रखते हुए, कोरोना को देखते हुए, उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए, तो आपको बता दें कि इस बार के दुर्गा पूजा में बहुत सारी चीज़ें कम देखने को मिल रही है। त्यौहार का रंग थोड़ा फीका नज़र आ रहा है, लेकिन सब कुछ को देखते हुए माँ की आराधना, माँ की अर्चना उसी तरह की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।